हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का SDBM कॉन्वेंट स्कूल एंड सही शिव शंकर इंटर कॉलेज की तरफ से मैं सचिन सर स्वागत करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न चैप्टर 10 ओबे योर पेरेंट्स। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. If you don't obey your parents, then you can fall in difficulties as you can understand to read this story. In this story, a boy disobey his parents, uh, so therefore he falls in a serious conditions that a panther was about to kill him, but at the same position his father reached with a person, then he saved her sons, and after then his sons ascends with his faults and request his fathers to request his father that his fathers pardon him. Okay, let's start the chapters. Obey your parents. अपने माता पिता की बातों को मानो. Here is a story of a such boy who disobeys his father and falls into a serious condition. यह एक कहानी एक लड़के की है जो अपने पिता की बातों को नहीं मानता है और एक बहुत ही बुरी स्थिति में पड़ जाता है. He has to encounter death. वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच जाता है. रीड एंड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. इस कहानी को पढ़िए और इस कहानी से सीखिए. मोहित वॉज ओनली 10 ईयर ओल्ड. मोहित केवल 10 साल का लड़का था. ही लिव्ड इन देहरादून. वह देहरादून में रहता था. ही रीड इन क्लास 3rd इन अ फेमस इंग्लिश मीडियम स्कूल देयर्स. और वह वहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 3rd में पढ़ता था. ही वॉज अ ब्रिलियंट बॉय. वह एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का था. अ रियल ऑलराउंडर. और सभी क्षेत्रों में ऑलराउंडर था. नॉट ओनली वॉज ही इंटेलिजेंट, ही वॉज बोल्ड एंड फियरलेस एज वेल. न तो वह केवल ईमानदार था, न ही केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसके साथ साथ वह मजबूत और डरने वाला नहीं था. वह साहसी था. हिज फादर वॉज एन इंजीनियर. उसके पिता एक इंजीनियर थे. ही वर्कड इन अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी. और वह एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे. द कंपनी वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द रिवर. और वह जो कंपनी का काम कर रहे थे वह एक डैम बनाना था नदी के ऊपर. ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल के अगली तरफ उन्हें नदी के ऊपर एक पुल बनाना था. डेली इन द मॉर्निंग. प्रत्येक दिन वह सुबह. हिज फादर वुड गो टू द साइट एलोंग विद द सम ऑफ हिज असिस्टेंट एंड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क्स गोइंग ऑन देयर्स. प्रत्येक सुबह उसके पिता अपने असिस्टेंट्स के साथ और सुपरवाइज़र के साथ उस कार्य को देखने के लिए जाते थे. ऑन द वे. रास्ते में. दे हैड टू पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट. रास्ते में उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था. द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर वॉज ऑलवेज डेंजर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय द विल्ड बीस्ट. और वह जंगल खतरनाक जानवरों से, जंगली जानवरों से भरा हुआ था हमेशा. और कभी भी कोई भी जानवर किसी भी समय कोई भी जंगली जानवर आक्रमण अटैक कर सकता था. इट वॉज अ हॉलीडे. यह छुट्टी का दिन था. बट मोहित फादर्स वॉज गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू वर्क. लेकिन मोहित के पिता कार्य पर जाने के लिए तैयार हो गए. पापा, आई शैल आल्सो गो विथ यू टू द सिटी साइट टुडे. मोहित कहता है, पापा आज मैं भी आपकी साइट पर आपके साथ चलूँगा. मोहित सेड हिज फादर.
मोहित अपने पिता से कहता है। आई वॉन्ट टू सी द डैम, मैं डैम को देखना चाहता हूँ, मैं ब्रिज को देखना चाहता हूँ। नो माई सन, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ डेंजरस एनिमल, नहीं मेरे बेटे, जो जंगल है वह खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। यू शुड स्टे एट होम, आपको घर पे ही रुकना चाहिए। आई प्रॉमिस टू रिटर्न अर्ली टूडे एंड टेक यू टू द सर्कस, हिज फादर सेड। उसके पिता ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं वापस आऊँगा और आपको एक सर्कस दिखाने के लिए लेकर जाऊँगा। बट मोहित इंसिस्टेड सो हार्ड दैट हिज फादर हैड टू एग्री, लेकिन मोहित बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, इसलिए उसके पिता उसकी बात से सहमत हो गए। Why don't you take him along? His mother said. उसकी मम्मी कहती हैं कि Why don't you take him along? आप इसे अपने साथ Why don't you take him along? अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हो? He would make no mischief. यह कोई भी गलती नहीं करेगा। So मोहित went to the site with his father. इसीलिए मोहित अपने पिता के साथ उनकी साइट पर चला जाता है। As they entered the thick woods, he became afraid. As they entered the thick woods, जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है वह डरने लगता है, डर जाता है। It was so dark, so dense. Soon they crossed the forest and reached the site. It was so dark. यह बहुत ही काला, अंधेरा और घना जंगल था। Soon they crossed the forest, और वे जल्दी से जंगल को क्रॉस कर लेते हैं। Reach the site, और साइट पर पहुंच जाते हैं। I was just adjacent to the forest. वह कहता है कि वह मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है क्योंकि वह बहुत ही घना जंगल था जिसमें मुझे डर लग रहा था। You stay here and don't move about alone, his father said. उसके पिता ने कहा कि बेटा आप यहीं पर रुको और यहाँ से कहीं मत जाना जब तक मैं नहीं आता हूँ। मोहित जस्ट नोटेड हिज हेड लाइक एन ओबीडियंट बॉय। मोहित ने अपना सर हिलाया और जैसे कि एक ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बच्चे करते हैं। Soon, जल्दी ही his father got busy in his work while he sat under a tree and watched them working. जल्दी ही उसके पिता कार्य में बिजी हो गए और वह एक पेड़ के पास बैठकर उनके कार्यों को देख रहा था। मोहित was interested in having a close look at the forest. मोहित was interested, मोहित को आनंद आ रहा था in having a close look at the forest. ये जो चारों तरफ से ढका हुआ जंगल था उसको देखकर अब आनंद आ रहा था। As soon as he felt that everybody was busy in his work, जैसा कि उसे महसूस हुआ कि सभी लोग तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। He quietly slipped away and began to move toward the forest. वह शांतिपूर्वक पेड़ से उतरता है और जंगल की तरफ चल देता है। As he walked on, जैसे कि वह चलते चला जाता है, the forest was getting dangerous. और वह जंगल घने जंगल की तरफ बढ़ता चला जाता है। But there was no sign of any kinds of wild beast. लेकिन उसे कोई भी किसी भी प्रकार के जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। Gradually, Mohit's fear was diminishing. अब सामान्यतः अब जो मोहित का डर होता है वह गायब हो जाता है। He forgot his father warning and began to move further and further. वह अपने पिता के द्वारा दी गई चेतावनी को भूल जाता है और वह इधर उधर घूमने लगता है। Soon he reached near a big lake. और वह जल्दी एक बड़े से लेक के पास पहुंच जाता है, झील के पास
पहुंच जाता है। इट वॉज अ लवली प्लेस, यह बहुत ही प्यारा स्थान लगता है। देयर वेयर सैडी ट्रीज ऑल अराउंड, और वहाँ पर हर प्रकार की छायादार वृक्ष थे चारों तरफ। He saw many unknown birds in ants around the lakes. He saw unknown birds. वह जिसे कभी भी जैसी पक्षियों को नहीं देखा था उन ऐसी पक्षियों को देखता है जो कि झील के चारों तरफ रहती हैं। Some of them were flying. उनमें से कुछ उड़ रही होती हैं। Some were swimming on the clear waters. और उनमें से कुछ जो है उस जल में तैर रही होती हैं। And some were diving into the water every now and then and coming out with fish in their beaks. और उनमें से कुछ ऐसी होती हैं पक्षियाँ जो मछलियों को अपनी चोंच में लेकर उड़ रही होती हैं, उसकी तरफ आ रही होती हैं। मोहित was so charmed that he forgot everything. मोहित इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही आकर्षित होता है और सारी चीज़ों को भूल जाता है। He sat under a shady tree and watched. He sat under a shady tree. वह एक छायादार पेड़ के पास बैठता है और देखने लगता है। All of sudden, इन सभी चीज़ों के बाद he heard a faint sounds. उसे एक मूर्छित आवाज़ सुनाई देती है। He looked around. वह इधर उधर देखता है। There in a corner of the big lake. तो देखता है कि एक झील के बड़े से कोने में a deer was drinking water. एक जो डियर रहता है, हिरन रहता है, पानी पीता है। What a beautiful sight. मोहित could not move his eyes. कितना सुंदर नज़ारा है। इस चीज़ को देखकर मोहित की आंखें खुली की खुली रह जाती है। Suddenly, अचानक a panther came out stealthily from behind a thick bush. अचानक एक तेंदुआ रहता है, शांतिपूर्वक उसके पीछे से झाड़ियों की तरफ से आता है। मोहित फेस turned with fear, पल with fear. मोहित का चेहरा उसे देखकर डर के मारे पीला पड़ जाता है। He realized that in no time the panther would pounce upon the poor deer and kill it. अब उसे यह महसूस हो जाता है कि अब वह तेंदुआ किसी भी समय उस बेचारे हिरन को मार सकता है। He wanted to save the deer, but how? वह उस हिरन को बचाना चाहता था, लेकिन वह कैसे कर सकता है? He was at the wit's ends. और वह दूसरी छोर पर रहता है। मोहित क्लोज्ड हिज आइज इन फियर. मोहित डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है. सडनली एन आइडिया स्टक टू हिज माइंड. अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है. ही लुक्ड एट द पैंथर. वह तेंदुए की तरफ देखता है. इट वॉज रेडी टू पाउंस अपॉन द डियर्स. जैसे ही वह हिरन के ऊपर कूदने वाला होता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हुए, he picked up a stone laying nearby the threw it into the water with full might. विदाउट बिना समय बर्बाद किए हुए वह एक पत्थर को उठाता है और उसे तालाब में, है ना, जो लेक रहता है, झील में रहता है, उसमें अपने पूरे जान के साथ फेंक देता है. द स्टोन हिट द वाटर विथ अ लाउड थर्ड्स. अब पत्थर की आवाज़ के कारण जल में बहुत ही तेज़ी के साथ आवाज़ आती है. एंड द नॉइज मेड द डियर अलर्ट्स. और इस आवाज़ को सुनकर हिरन चौकन्ना हो जाता है, सावधान हो जाता है. सेंसिंग डेंजर्स. खतरा को देखकर इट बिगेन टू रन एंड सून वैनिश्ड इन द डीप फॉरेस्ट. वह जल्दी से भागता है और घने जंगल में जाकर छिप जाता है हिरन. द पैंथर बिकम फ्यूरियस. अब वह जो
तेंदुआ रहता है वह बहुत ही क्रोधित होता है, फ्यूरियस हो जाता है। इट लुक्ड बैक एंड रन टूवर्ड्स मोहित, और यह पीछे देखता है और मोहित की तरफ भागने लगता है। ही वॉज फ्राइटेंड, अब मोहित डर जाता है। विदाउट फाइंडिंग एनी अदर वे आउट ही बिगेन टू क्लाइम द बिग ट्रीज, बिना किसी चीज़ को खोजे हुए वह जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है। A little realizing that a panther is also expert in climbing tree. A little realizing, छोटी से है ना, छोटा सा उसे एहसास हुआ कि तेंदुआ भी पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट होता है। The panther followed him slowly. तेंदुआ भी धीरे धीरे उसका अनुसरण करने लगा। It climbed up the trees and began to move towards him. और वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा और उसका पीछा करने लगा। He looked down. वह नीचे देखा। The ground was about 20 feet below. जो ज़मीन थी वह 20 फीट नीचे थी। If he jumps, यदि वह कूदता है, all his bones would be crushed. उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाएगी। He just sat there, numbs, remembering gods. वह एक पेड़ पर बैठा रहता है और भगवान को याद करता है डाली पर बैठकर। By and by, the panther was getting closer. जब तेंदुआ धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, it was hardly a matter of a few seconds more before the beast could get him. बस थोड़े से ही समय की बात रहती है कि जैसे ही वह तेंदुआ उसके पास पहुंचता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। Suddenly, अचानक, he heard a loud bang from far and the next moment he hears a heavy thud. अचानक उसे एक तेजी सी आवाज़ सुनाई देती है। अगले समय he opened his eyes. वह अपनी आँख को खोलता है। He saw the panther laying dead in a pool of blood. वह देखता है कि जो तेंदुआ होता है वो मरा हुआ रहता है, उसके ब्लड बाहर निकल रहे होते हैं, नदी की तरफ बह रहे होते हैं। As he turned his eyes around, और वो अपनी आँखों को खोलता है और इधर उधर देखता है। He saw his father and guard were running towards the lake. वह देखता है कि उसके पिता और जो गार्ड रहते हैं उस झील के पास उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। स्मोक वाज स्टिल ऑजिंग फ्रॉम द गन्स ऑफ द गार्ड्स। जो धुआं रहता है बंदूक से, जो गार्ड रहता है उसकी बंदूक से धुआं निकल रहा होता है। मोहित got down as quickly as he could and ran toward his father. मोहित तेजी के साथ दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो जितना तेज दौड़ सकता है उतनी तेजी के साथ दौड़ते हुए अपने पापा के पास आता है। His father hugs him, और उसके पिता ने उसे गले लगा लेते हैं। Tears roll down मोहित eyes. अब मोहित की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहता है, I will never disobey you पापा। मेरे पापा, मैं आपकी कभी भी बातों को, अब मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा। अब मैं आपकी आपका आज्ञाकारी पुत्र बनूंगा। आपकी मैं कभी भी डिसओबे नहीं करूंगा। प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम्स ही सैड सोबिंग्स। और वह सिसकियाँ लेते हुए कहता है कि पापा कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। सो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।